तो चैनल देखते हैं इसका JFG का POTD क्या है। एलियन डिक्शनरी, हाँ जी एलियन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हार्ड लेवल का है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, गिवन है सॉर्टेड डिक्शनरी ऑफ एलियन, मतलब पढ़ लेना। कुल मिला के ये कह रहा है कि जैसे हमारी डिक्शनरी होती है ना, उसमें जो हमारे डिक्शनरी में जो कैरेक्टर्स होते हैं किस तरीके से आते हैं, ABCDEF, इनकी प्रायोरिटी इस तरीके से होती है कि पहले A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E, फिर F। लेकिन एलियन डिक्शनरी की प्रायोरिटी कुछ और है, ठीक है। एलियन डिक्शनरी की जो वर्ड्स हैं वो किसी और ऑर्डर में हैं, उस ऑर्डर को हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो चलो अपनी स्क्रीन पे आते हैं। यहाँ पर ये क्या है, हमारे वर्ड्स गिवन है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या है, वर्ड्स गिवन है, जैसे हमारे ABCD, ठीक है। ये हमारे क्या इंग्लिश डिक्शनरी के कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश डिक्शनरी में A आता है, फिर B आता है, फिर C आता है, फिर D आता है, ठीक है। उन्होंने बोला के ऑर्डर निकालना है, ठीक है। तो के की वैल्यू जैसे 4 है तो ABCD, अगर 5 होती है तो ABCDE। ये तो हमारा नॉर्मल डिक्शनरी का है, ठीक है। लेकिन एलियन डिक्शनरी का निकालना है तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। नॉर्मल डिक्शनरी या एलियन डिक्शनरी में कोई फ़र्क नहीं है, बस हमें पता लगाना होता है कि कौन पहले आ रहा है, ठीक है। कौन पहले आ रहा है और कौन बाद में आ रहा है, क्यों, तो किसी के पीछे कोई है, ठीक है। तो जैसे ABCD, ये हमारी क्या है, 2 वर्ड्स मान लो डिक्शनरी के। तो पहले कौन आएगा, ये आएगा, फिर कौन आएगा, ये आएगा। ये कैसे पता चला लगाया कि भाई अगर 2 पहले कैरेक्टर्स को मैच करो, ठीक है। अगर ये सॉर्टेड है तो पहले कैरेक्टर्स को मैच करो, अगर ये दोनों सेम है तो अगले कैरेक्टर्स को मैच करो, फिर ये दोनों सेम है तो फिर अगले कैरेक्टर्स को मैच करो। अब ये दोनों अगर डिफरेंट है, अगर ये दोनों डिफरेंट है तो ये मेरा क्या है, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। यहाँ से मुझे पता चलेगा कौन वर्ड पहले आ रहा है, कौन वर्ड बाद में आ रहा है। तो अगर ये वर्ड पहले और ये वर्ड बाद में है तो इसमें कौन है, A है, और इसमें कौन है, D है। तो A इज़ अहेड ऑफ D, मतलब A D से पहले आ रहा है, ठीक है। A D से पहले आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कोई और वर्ड उठाएं, ठीक है, कोई भी वर्ड उठा लो, ABCD और ADBC, ठीक है। अभी भी अगर देखोगे तो A मैच है B और D में। देखो डिक्शनरी में B पहले आता है, D बाद में आता है, तो इस तरीके से है। तो यही चीज़ हम क्या करेंगे, इसमें फॉलो करेंगे। कंपैरिजन के लिए हमें क्या चाहिए, हमेशा 2 वर्ड तो चाहिए, ठीक है। कंपैरिजन के लिए हमें क्या चाहिए, हमेशा 2 वर्ड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल से एक फॉर लूप चलाओ i=0 से लेके i<n-1 तक, ठीक है। अब क्या होगा, ये मेरी i की वैल्यू 0 1 2 3 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हर बार 2 कैरेक्टर्स को मैच करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन किसके पीछे है, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर मैच करूँ तो पहले BAA और ABCD को मैच करूँ तो पहले ही 2 कैरेक्टर्स क्या डिफरेंट है, मतलब क्या है कि B जो है पहले आ रहा है A से, B जो है पहले आ रहा है A से, ठीक है। B पहले आएगा, फिर क्या करो, इन दोनों कैरेक्टर्स को उठाओ, A मैच कर रहा है, B मैच कर रहा है, C आपस में मैच कर रहे हैं, D और A मैच नहीं कर रहे। पहले कौन आएगा, D, तो मतलब A से पहले कौन आएगा, D। तो B क्या है, A से पहले है, और D भी क्या है, A से पहले है, मतलब ये क्या है, दोनों A से पहले हैं, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट 2 कैरेक्टर्स को मैच करो, इनको हटाओ, ठीक है। A और C आपस में मैच नहीं कर रहे हैं तो A C से पहले आएगा, ठीक है। A और C अगर आपस में मैच नहीं कर रहे हैं तो A क्या आएगा, ठीक है। A C से पहले आएगा, मतलब C यहाँ कहीं होगा, और A इससे पहले है, मतलब B और D A से पहले हैं और A जो है C से पहले है। अब नेक्स्ट 2 कैरेक्टर को उठाओ, C मैच कर रहा है, A मैच कर रहा है, B और D मैच नहीं कर रहे हैं, तो मतलब B क्या है, D से पहले है, B क्या है, D से पहले है, ठीक है। B क्या है, D से पहले आएगा, तो B पहले फिर D है। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, एक तरीके से ये अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर मैंने क्या लगा कि B जो है सबसे पहले क्या आ रहा है, B जो है A से पहले है, B जो है A से पहले। नेक्स्ट 2 में मैंने क्या पता चला है, D जो है A से पहले है। फिर नेक्स्ट 2 में मैंने क्या पता चला है, A जो है वो C से पहले है। फिर नेक्स्ट 2 में क्या पता चला है, B जो है वो D से पहले है। तो ये देखो एक तरीके से क्या है, अनडायरेक्टेड ग्राफ, और कौन किस से पहले है, ठीक है। कौन किस से पहले है ये किसका पता हमें कौन देता है, टोपो सॉर्ट, ठीक है। अगर मैं इसका टोपो सॉर्ट करूँगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, B D A C। क्यों, B क्या है, D से पहले है, ठीक है। D जो है A से पहले है, ये करेक्ट है। अब यहाँ पर हमारी सारी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। ये हमारा आंसर था ना, इसमें हमारी क्या होनी चाहिए, सारी की सारी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। तो क्या है, B जो है वो किससे पहले, A से पहले, तो B जो है A से पहले आ रहा है, हाँ। अब
इसमें क्या है, डी जो है ए से पहले है, डी जो है ए से पहले, हाँ ये कंडीशन भी मैच हो गई। अब ए जो है सी से पहले, ए सी से पहले, हाँ ये भी कंडीशन मैच हो गई। अब क्या है, बी जो है डी से पहले, बी जो है डी से पहले, ये भी कंडीशन मैच हो गई। तो इस तरीके का आंसर हमें कौन देता है, इस तरीके का आंसर हमें देता है टोपोसॉर्ट। तो टोपोसॉर्ट को करने के लिए, ग्राफ बनने के लिए पहले हमें क्या होगा, एडजेसेंसी लिस्ट बनानी होगी, ठीक है, एडजेसेंसी लिस्ट बनानी होगी। और वो कैसे बनेगी, वो ऐसे ही बनेगी जैसे अभी हमने यहाँ पर बनाई, ठीक है। देखो ये फॉर लूप हो गया, यहाँ पर ये हमारा क्या था आंसर, बी डी ए सी। अब ये हमारा क्या हो गया, फॉर लूप हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से दोनों स्ट्रिंग को उठाएंगे, ठीक है, दोनों क्या करेंगे, पहली स्ट्रिंग को उठाएंगे फिर दूसरी स्ट्रिंग को उठाएंगे। n-1 इसलिए क्योंकि जब यहाँ पर होंगे तो इस अगली स्ट्रिंग को उठाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ आ जाएंगे तो इससे अगली स्ट्रिंग तो है ही नहीं, तो इसलिए n-1 तक चलेगा, यहाँ तक लूप चलेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग s1 ले लेंगे जो कि होगी हमारी डिक्शनरी ऑफ i, और स्ट्रिंग s2 ले लेंगे जो कि होगी हमारी डिक्शनरी ऑफ i+1, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, कहाँ तक चलेगा, हमें क्या करना है, इन दोनों स्ट्रिंग्स को मैच करना है। तो इन दोनों में जिसकी लेंथ छोटी होगी वहीं तक तो लूप चलेगा। इन दोनों को मैच किया, इन दोनों को मैच किया, इन दोनों को मैच किया, इसके आगे थोड़ी ना तुम मैच कर सकते हो। तो पहले क्या ले लेंगे, इंट लेंथ ले लेंगे, लेंथ मतलब अब इनमें से जिनकी मिनिमम होगी, मिनिमम ऑफ s1 लेंथ कॉमा s2 लेंथ, जिसकी मिनिमम होगी उसको चलाएंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों स्ट्रिंग्स को मैच करेंगे, फॉर इंट j = 0 j लेस देन n तक, j लेस देन लेंथ तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब भी हमारा कैरेक्टर्स क्या होगा, आपस में मैच नहीं करेगा। अब इसको देखो, कैरेक्टर्स में तो मैं फिल करूँगा नहीं, जो मेरा ग्राफ बनेगा उसको कैरेक्टर में तो बनाऊँगा नहीं। जैसे मैं ABCD इसको कैसे मान लेता हूँ, 0 1 2 3, ठीक है। तो इसको कैसे होगा, कैरेक्टर -A कर दो 0 आ जाएगा, कैरेक्टर -B कर दो 1 आ जाएगा, कैरेक्टर -C कर दो 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं अपने क्या करूँगा, एक एडजेसेंसी लिस्ट में इसको स्टोर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक एडजेसेंसी लिस्ट बन जाएगी K साइज़ की, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे भाई, नॉर्मल एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे, उसमें हमारा क्या हो जाएगा, हमें एडजेसेंसी लिस्ट मिल जाएगी तो उससे हमें ग्राफ मिल जाएगा। ग्राफ में क्या करना है, टोपोसॉर्ट लगाना है, बस क्वेश्चन इतना सा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा कैरेक्टर आपस में क्या होता है, मिसमैच हो जाएंगे, जैसे ही कैरेक्टर आपस में क्या होंगे, मिसमैच हो जाएंगे, हम क्या करेंगे, उसको एडजेसेंसी लिस्ट में भर देंगे। कैसे, देखो B और A आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, B और A आपस में मैच नहीं कर रहे, तो इसको कैसे फिल करोगे कि B A से पहले है, तो मतलब B A से पहले है, ठीक है, B A, फिर यहाँ पर D और A आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, मतलब D A से पहले है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपनी एडजेसेंसी लिस्ट को यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, टोपोसॉर्ट होगा। देखो टोपोसॉर्ट अगर मैं अभी यहाँ बताने बैठ जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं लिंक ऐड कर दूंगा टोपोसॉर्ट का, क्योंकि टोपोसॉर्ट पे मैं पहले भी क्वेश्चंस करा चुका हूँ, ठीक है, उसके सॉल्यूशन हम कर चुके हैं, तो मैं उसका लिंक ऐड कर दूंगा, वहाँ से टोपोसॉर्ट देख लेना। तो बेसिकली अभी हमें क्या करना था, जो हम एडजेसेंसी लिस्ट बना रहे थे वो इस तरीके से हमारा क्या आ जाए, B जो है A से पहले है, ये आ जाएगा। फिर हमारा क्या है, यहाँ पर D जो है A से पहले है, मतलब D भी जो है A से पहले है, इस तरीके से फिल हो जाएगा। फिर हमारा क्या है, A C से पहले है, तो A के उसमें C आ जाएगा। फिर क्या है, C मैच कर रहा है, A मैच कर रहा है, B और D मैच नहीं कर रहा, तो B D से पहले है। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा कि B A और B A और D दोनों से पहले है, ठीक है। D किससे पहले, A से पहले, और A किससे पहले, C से पहले। इस तरीके से हमारा जो है ये है। अब हम क्या करेंगे, इसमें टोपोसॉर्ट लगाएंगे। अब देखते चलो इसको कोड की तरफ। तो देखो हमने यहाँ पर क्या किया, वही हमने क्या एडजेसेंसी लिस्ट बना ली, और इन डिग्री देखो यार, जब टोपोसॉर्ट करेंगे तो उसमें इन डिग्री वाला कंसेप्ट लगता ही लगता है, ठीक है। तो नीचे वीडियो दे दूंगा, टोपोसॉर्ट देख लेना, अगर आती है तो वेल एंड गुड, एक बार खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। तो एडजेसेंसी लिस्ट बनाई हमने, 0 से n तक इसको ट्रैवर्स किया, दोनों स्ट्रिंग को उठा लिया, इसको उठा लिया, इसको उठा लिया, फिर मिनिमम लेंथ ले ली और इन दोनों के कैरेक्टर्स को मैच कराया, ठीक है। पहले अगर जो भी पहला कैरेक्टर जो भी होगा मैच नहीं करेगा, ठीक है, अगर कैरेक्टर मैच नहीं करा तो उसको उसके पीछे जोड़ दिया, और कैसे, -A करके, मतलब हम B और A में नहीं जोड़ेंगे, हम 0 1 इस तरीके से जोड़ेंगे, ठीक है। तो हमने उसके पीछे जोड़ दिया और उसकी इन डिग्री बढ़ा दी और उसको ब्रेक कर दिया, मतलब इन दोनों का कंपैरिजन हो गया। फिर I की वैल्यू यहाँ हो जाएगी, तो I और I+1 इसको उठाएंगे, फिर इन दोनों का कंपैरिजन,
फिर आई की वैल्यू ये, इसको उठाएंगे इन दोनों का कंपैरिजन, फिर आई की वैल्यू है, इसको उठाएंगे इन दोनों का कंपैरिजन। इस तरीके से हमारा क्या होगा, एडजेसेंसी लिस्ट और इन डिग्री बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपना ये क्यू चलाएंगे और इन डिग्री वाला उठा के जो BFS से हम जैसे टोपो सॉर्ट करते हैं वैसे टोपो सॉर्ट करेंगे। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसको सबमिट करके देखते हैं। क्वेश्चन इतना था, अगर टोपो सॉर्ट पता है तो उससे पहले का कंसेप्ट बस ये था, अगर टोपो सॉर्ट नहीं पता है तो पहले टोपो सॉर्ट पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन और आसान लगेगा। तो चलो यार, ये सबमिट हो गया है। आई होप आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया हो। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। चलिए के साथ वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।